दिखा रहा है फॉरेन ट्रेड, पीपीटी नहीं दिख रहा है। That is why when I told you ki are you able to see PPT, then someone say yes. So I continue and go with this. Okay. आप दिख रहा है। ओके। सो ऊपर के कुछ पोर्शन मैंने छोड़ दिए, छोड़ा नहीं है, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया आपको, तो इट्स अ रिपीट वर्जन ऑफ दिस, सो आई एम नॉट डिस्कसिंग दिस। नाउ आई कम टू द ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, व्हाई द ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस आर एंड व्हाट इट इज। import accessibility of your product in target country, उसमें एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड टू एक्सपोर्ट योर प्रोडक्ट, उस कंट्री में एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशंस चाहिए है, तो वो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस के अंदर में आता है। गवर्नमेंट ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस क्यों लगाती है? क्योंकि टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिटर। कि जैसे हमारे एक भाई जो है वो मानो कि एक मैट बना रहे हैं प्लास्टिक का, और योगा मैट है वो, अब चाइनीज कंपनी योगा मैट को डंपिंग कर देगी, तो ये भाई का प्रोडक्शन जो है वो बिकने वाला है नहीं, तो अल्टीमेटली उनकी कंपनी खत्म हो जाएगी। अब उनकी कंपनी जब खत्म हो गई तो ऐसे होगा कि इंडिया में फिर कोई बनाने वाला बचेगा नहीं। जब बनाने वाला नहीं बचेगा तब उनको जो भाव लगेगा वो भाव से वो फिर सेल करेंगे, तो एक तरफ से लूट हो जाएगी। इस चीज को मैनेज करना पड़ता है कि फॉरेन की गुड्स से उसको हम मना भी नहीं कर सकते। आप हमारी आप लाओ नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन हमें उतना राइट है कि उसकी जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो कंपेरिड टू हमारी डोमेस्टिक मार्केट की प्राइस के बराबरी करे या उससे ऊपर रहे। उसके लिए कुछ चीज हम एक्स्ट्रा करवाते हैं, गवर्नमेंट एक्स्ट्रा चीजें कुछ करवाती है, रेगुलेशंस इम्पोज करती है। उसमें क्या होता है, तो एडिशनल सर्टिफिकेट का डिमांड करना, या ड्यूटी हैवी कर देना, एक्स्ट्रा ड्यूटी कर देना, ये सारी चीजें उसमें आती है। क्यों जरूरी है? तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना। अच्छा, उसके सिवा प्रोटेक्ट द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ देयर सिटीजन्स। जो सिटीजन्स हैं, इंडियन सिटीजन, उनका हेल्थ एंड सेफ्टी का ध्यान रखने के लिए कोई कुछ भी बेच देगा, नहीं चलेगा। जैसे चाइना से अगर कोई यहाँ पे इंडिया में छोटे बच्चों का दूध का पाउडर आता है खाने का, वो लाता है तो बैन है, वो नहीं मंगवा सकता। इंडिया से यूके में मिल्क की प्रोडक्ट जितनी जाती है वो सारी बैन है, नहीं जा सकती। तो ये प्रोहिबिशन टाइप से हो गए। कोई कोई चीज विथ रिस्ट्रिक्शंस जाता है, कि कोई सर्टिफिकेट वगैरह है, कि जैसे फूड प्रोडक्ट वेजिटेबल्स जाता है यूके में, क्या चाहिए? साइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट चाहिए। एफडीए, यूएस में कोई गुड्स बेचते हो फूड प्रोडक्ट का, एफडीए चाहिए। ये से रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। टू फोर्स इम्पोर्टर टू कंप्लाई विद इन्वायरमेंटल कंट्रोल, कई बार इन्वायरमेंट को, जैसे केमिकल प्रोडक्ट कोई बेच रहा है तो हो सकता है उससे इन्वायरमेंट को खतरा हो सकता है, तो उसके लिए टू इंश्योर द इम्पोर्टर मीट लोकल रिक्वायरमेंट फॉर इलेक्ट्रिक और मेजरमेंट सिस्टम। इलेक्ट्रिक का यूएस का सिस्टम अलग होता है, हमारा सिस्टम अलग होता है, उनके एडाप्टर अलग रहेंगे, हमारे अलग रहेंगे, उनका जो बिजली का फ्लो है वो डिफरेंट है, हमारा डिफरेंट है। तो अगर ऐसी चीजें वहां पे एक्सपोर्ट हो गई जो हमारे यहाँ हम यूज कर रहे हैं, तो उनको यूजलेस हो जाएगी। और वहां जो है उस चीजों को हम अगर इस्तेमाल करेंगे तो हम फूक देंगे सबको, क्योंकि वो फ्लो है वो पूरा डिफरेंट है, कितना वोल्टेज यूज होता है, किस तरह से होता है, सारी चीजें डिफरेंट है, तो उसके मेजरमेंट जो सिस्टम है उसके हिसाब से भेजना रहता है। फ्लो ऑफ गुड्स ओरिजिनेटिंग इन और हैविंग कंपोनेंट्स फ्रॉम सर्टेन कंट्री। आप फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को जब रीड करोगे, मैं अभी दिखाऊंगा आपको फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, तो जब आपको रीड करना है उसको, तो जब रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा किसी किसी कंट्री के ऊपर तो बैन लगा हुआ है, हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, किसी इंपोर्ट नहीं कर सकते। ऐसी दो तीन कंट्री है, तो उस कंट्री के साथ में जब हम करेंगे, या उस कंट्री से किसी और कंट्री में गुड्स गया और वहां से आ रहा है, तो ओरिजिनेटिंग वो नहीं हुआ, कोई और कंट्री हुई, तो इसके लिए सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन और ऐसी ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती है। टू प्रोटेक्ट द सिटीजन फ्रॉम कल्चरल इन्फ्लुएंस डीम्ड इन अप्रोप्रिएट, जहाँ जहाँ कल्चरल इन्फ्लुएंस की बात आती है, जैसे
कई सारे ऐसे एग्जाम्पल आप देखते हो कि लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है, तो लोग रास्ते पे उतर आते हैं उस कंपनी के सामने या उस कंपनी के प्रोडक्ट के सामने, या उनके धर्म को कुछ तकलीफ होती है ऐसी प्रोडक्ट या उनके एडवर्टाइजमेंट, और ऐसी कोई ऊपर पिक्चर ऐसा लगा है, ऐसा कई बार हम देखते हैं। तो वैसी चीजों को भी नहीं करने देना है, उसके लिए भी गवर्नमेंट ध्यान रखती है और ये सारे चीजें डालती है। गवर्नमेंट इंसेंटिव्स जो है उसकी बात करें अभी, तो कंट्री ऑफरिंग इंसेंटिव, वो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। तो अभी मैं स्ट्रेट वे आपको सीधा लेके चलता हूँ कि ये जो चीजें हम देखते हैं वो कहाँ से देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सपोर्ट प्रमोशन, ब्राउजिंग गवर्नमेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल पोर्टल। अच्छा, एक एक करते सारी चीजें देखते जाते हैं। उसके लिए मुझे आपकी एक हेल्प लगेगी। क्या हेल्प चाहिए मैं बता देता हूँ। आप में से किसी ने भी कोई भी प्रोडक्ट सिलेक्ट किया है? कोई भी है जिसने प्रोडक्ट सिलेक्ट किया हो अभी? हाँ। अब जिसने भी प्रोडक्ट सिलेक्शन किया करके बोले ना, वो आपको प्रोडक्ट मुझे एचएसएन कोड के साथ में बताना पड़ेगा। नहीं है तो एक दो प्रोडक्ट मैं भी मेरे हिसाब से ले लूंगा, लेकिन एचएसएन कोड बताओ जिसने भी लिया है। एचएसएन कोड बताओ। The plastic bottle trade. मुझे प्रॉब्लम नहीं है प्लास्टिक बोतल का ट्रेड में, लेकिन आप मेरे को एचएसएन कोड बताओ। तो ये लास्ट सेशन में बात आपको एचएसएन कोड सिखा दिया है, तो Yeah. एटलीस्ट एक आध दो लोग है ना जिनका 09024020, ये टी का है, पीयूष ने दिया, ठीक है। ठीक है, चलो हमें ज्यादा नहीं चाहिए, मैं खुद भी कौटिल्य आपका एचएसएन कोड है तो बताइए। यस सर। हाँ, ये मेरा HSM कोड है इसका 0901। कॉफी का है ये। ठीक है, टी कॉफी एक ही साथ आ जाएगा, चलो नो प्रॉब्लम। ठीक है, मैं मेरी ओर से ले लेता हूँ। चलो विनय जी ने एक दिया तो उनका एक ले लेता हूँ मैं। विनय ने 830160। विनय, व्हाट इज दिस प्रोडक्ट? लॉक्स है सर, लॉक्स। लॉक्स ऑफ स्टील। हाँ, पार्ट, स्टील पार्ट्स, लॉक्स और लॉक्स पार्ट्स स्टील के। ओके ओके, एनीवे सो नाउ वी गो फॉरवर्ड कि किसी प्रोडक्ट के बारे में अभी मैं पीपीटी ज्यादा रिफर नहीं करूंगा, वहां से आपको मैं अभी बता दे रहा हूँ। मैं आपको प्रैक्टिकल ही लेके जाऊंगा ज्यादातर कि कोई प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट के बारे में आपको एक नॉलेज लेना होता है कि मार्केट में इस प्रोडक्ट के बारे में मुझे क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे नहीं मालूम। मैं सिर्फ ऐसा ऐसा लगा कि मुझे ये प्रोडक्ट करनी है। जैसे अनियन की बात करता था तो अनियन की बात कर रहा हूँ, या लॉक्स की बात कर रहा हूँ, टी की बात कर रहा हूँ, कॉफी की बात कर रहा हूँ। तो उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी मुझे? तो सबसे पहला ऑप्शन होता है B2B वेबसाइट्स जो है ना, वहां से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। अब B2B वेबसाइट में क्या होता है? We Jain said Suran and Yam. Yeah, yeah, it's a good market. Like Suran is very good in Dubai market. You can send a container. There is no problem in this. And everywhere, this market is available for you. जाते हैं हम अली बाबा पे। अलाई बाबा। अली बाबा, अली बाबा।
दिख रहा है सबको? अली बाबा पे मेरे को देखना है कि भाई अगर मुझे टी चाहिए तो अभी ये सब मुझे चाइना का दिखा रहा है। ठीक है, अलग अलग चीजें हैं चाइना में टी के बारे में, नो प्रॉब्लम। यहाँ तक चाइना का दिख रहा है, ये इंडियन दिख रहा है मेरे को। ये जो है चाइनीज है सीएन, और उसके बाद नीचे इंडियन सप्लायर भी दिख रहे हैं। ये इंडियन सप्लायर। अब देखता हूं कि वो लोग को क्या जरूरत होती है जब प्रोडक्ट सिलेक्शन करके फिर उसमें जो डिटेल चाहिए होती है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है टाइप इज असम, बैग, असम सीटीसी ब्लैक टी, इंडिया, प्रोसेसिंग टाइप, स्टोरेज टाइप, मैन्युफैक्चरिंग ब्लैक टी, प्लेस ऑफ ओरिजिन, और कोई चीज। और एक आध दो चीज और देखते हैं। ये कंपनी के बारे में डिटेल है, टी का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इंडिया, सर्टिफिकेशंस, जीएसटी, मलेशिया। अब एक आध प्रोडक्ट और देखते हैं। प्लास्टिक का बोतल कोई भाई ने बोला था, वो सीधा सामने ही दिख रहा है। उसमें क्या होगा? पूरा कंपनी का वो किया हुआ है, हम सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर जाते हैं। हम्म, यहाँ हो सकता है कि अगर बोतल होगी तो क्या चीज होगी उसमें। तो ऐसे देखो, इको फ्रेंडली, स्टेनलेस स्टील। अब ऐसी सारी डिटेल यहाँ पे जरूरी होती है। कहने का मतलब कोई भी प्रोडक्ट के बारे में हमें कुछ चाहिए कि क्या क्या चीजें इसमें आती है, तो वो देखने के लिए हम कोई भी बी टू बी वेबसाइट पे जाए। जैसे यहाँ पे मैं कुछ और चेंज करता हूँ। लॉक्स इन प्लेस। ऐसा सब डिटेल चाहिए होगा उसमें। अब जब आप ये कर रहे होंगे उस वक्त आप
अलग अलग एंगल से देख सकते हो उसको, कि जैसे यहाँ पे कंट्री जो है, उसमें कंट्री जो है, और जर्मनी की कंपनी लॉक के बारे में क्या सोचती है? तो सर यहाँ से क्या हम प्रोडक्ट उठाकर इंडियन मार्केट प्लेस पे बेच सकते हैं? बिल्कुल बेच सकते हैं, तो बिल्कुल उसके बेच लिए भी सकते अलग हैं। से कुछ लाइसेंस वगैरह लेना पड़ता है कि वो कंप्लाइंस साइड में बताऊंगा, अभी फिलहाल प्रोडक्ट इस तरह से देख सकते तो हैं। ये भी एक तरह का इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही हुआ अगर मैं इस वेबसाइट से सामान उठा के यहाँ पर लिस्ट करके बेच रहा हूँ? बिल्कुल, वो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, लेकिन एक एक दो दो चीज से नहीं, आपको मतलब लॉट जब लाओगे पूरा इंपोर्ट करोगे फिर यहाँ पे बेचोगे, वो बिजनेस होगा। एक एक दो दो चीज में आप लंबा नहीं कर पाओगे फिर। लेकिन ये कहने का मतलब है कि किसी भी कंट्री की प्रोडक्ट के बारे में जब देखना होगा ना, तो उस कंट्री स्पेसिफिक में जाओगे आप। देखो यहाँ पे पूरी रेंज डिफरेंट डिफरेंट टाइप की दिख रही है आपको, जर्मनी की। और हो सकता है वहीं आप कंट्री का सिलेक्शन कोई और करोगे, तो वही प्रोडक्ट कुछ और एंगल से दिखनी शुरू होगी। ऐसा भी हो सकता है। से मुझे तो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, सबका अपना अपना रहने का अलग अलग तरीका है, तो लॉकिंग सिस्टम भी उस हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट होगी। कहने का मतलब है कि यहाँ से हम प्रोडक्ट के बारे में सारा इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। मैं यहाँ से आपको मार्केटिंग करना भी सिखा सकता हूँ, कि जो आपकी प्रोडक्ट है वो कौन सी कंट्री में कोई सेल कर रहा है, वो आपका प्रोस्पेक्ट भी बन सकता है। लेकिन वो चीज़ मैं मार्केटिंग का जब सेशन होगा उसमें सिखाऊंगा। लेकिन मतलब ये टर्की टर्की में अगर ये भाई ये चीज़ को बेच रहा है, तो वो कहीं ना कहीं मेरा प्रोस्पेक्ट है, अगर मैं ये चीज़ बना रहा हूँ तो ये जो कंपनी है वो कौन है, उसका ईमेल आईडी क्या है, उसका फोन नंबर क्या है, उसका एड्रेस क्या है, ये चीज मैं यहाँ से इकट्ठा कर सकता हूँ। अगर मैं ऐसी प्रोडक्ट बेच रहा हूँ और वो खरीदार है ऐसा मुझे लग रहा है, तो मैं यहाँ से बायर का डेटा भी निकाल सकता हूँ। तो इन दिस वे वी कैन यूज मल्टीपल, देर आर बी टू बी वेबसाइट, कई वेबसाइट है बी टू बी में। जैसे अलीबाबा है, ऐसे ट्रेड इंडिया दिखेगी आपको, इंडिया ट्रेड, और वोल्गा, और बहुत सारी है, जिसमें से आपको प्रोडक्ट के बारे में, फिलहाल मैं बता रहा हूँ कि प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो एग्जैक्टली क्या क्या इंफॉर्मेशन जो उसके लिए हम बी टू बी वाली जो वेबसाइट्स है उनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अलीबाबा के सिवा एक और है,
हम्म ट्रेड स्टेटिस्टिक्स, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ले ली हमने। अब प्रोडक्ट के बारे में हमें इंटरनेशनल डेटा चाहिए, उसके कैसे ढूंढेंगे? तो जब आप इसमें जाओ, फिर से देख लो आप, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की वेबसाइट है, उसमें ट्रेड स्टैटिस्टिक है। उस ट्रेड स्टैटिस्टिक में इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा बैंक है। ओके करो तो इस तरह का डेटा बैंक आएगा। दिख रहा है सबको? दिख रहा है जी सबको? नहीं, सर। स्क्रीन स्क्रीन तो आपने निकाल दिया। हाँ, मैंने निकाल दिया क्योंकि रिप्लाई नहीं दिखा, तो मैं सोचा कि सब है नहीं है इस दिख रहा है अब। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, ये जो स्टार्ट करो ना, उससे पहले मुझे थोड़ा पूछना है आप लोगों से कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ये क्या होता है और उनका काम क्या होगा? कोई बता पाएगा? व्हाट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री? बहुत बेसिक सा चीज है, गलत बोलोगे तो भी चलेगा। मैं आपको इन्वॉल्व करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ कि इस बातें होती रहनी चाहिए। रेगुलेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। नजीबुद्दीन, क्या होगी ये मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ये मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड है ना। हम्म ये जो अभी तो बताया कि ये रेगुलेशंस ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, मैं आपको एक सीधा साधा एग्जांपल देता हूँ। अलग अलग यस। मिनिस्ट्री हमें कब मालूम पड़ता है? जब इलेक्शन होता है, और इलेक्शन के बाद में जो मिनिस्टर लोग होते हैं उनको कौन सा मिनिस्ट्री मिला, ये जब होता है ना, तभी हमें समझ में आता है कि अच्छा ऐसे भी मिनिस्ट्री होती है। जैसे हमारे CR पाटिल जी है, वो जल संचय संचय ऐसा कुछ मंत्रालय है, जो पानी वाला विभाग है, उनके है। फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री है ना हमारे, राजनाथ सिंह जी। हाँ। ये फिर वो फॉरेन मिनिस्टर, वो पतले पतले, उनका नाम क्या है मैं भूल गया, वो एक्सटर्नल, जयशंकर। जयशंकर। जयशंकर साहब, हाँ। वो कैसे हमें, उनका एक स्पेसिफिक रोल रहता है। इस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एक ऐसा डिपार्टमेंट है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होता है। फाइनेंस का काम होता है टैक्स का कलेक्शन और टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन, बजट का डिस्ट्रीब्यूशन एक फाइनेंस का काम होता है। इसलिए धंधा रोजगार कैसे चलेगा उसका जो डिसीजन लेते हैं वो लोग हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब उनके दो डिवीजन है। एक है डोमेस्टिक, जो आप बोलोगा ना, मैं तुरंत आपको लाइट हो जाएगा कि ओके कौन सी बात कर रहे हैं। डोमेस्टिक जो है उसको हम MSME बोलते हैं, सुना है? यस सर। MSME। और इंटरनेशनल जो होता है वो है DGFT। कीजिए। यस। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, वो डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल जो भी ट्रेड है उसका हमेशा ध्यान रखती है। तो ये जो ट्रेड ट्रेड का डेटा जो है ना, वो भी हम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जो वेबसाइट है वहां पे देख रहे हैं। क्या कि आपको याद रहना चाहिए कि हम कौन सी चीज क्या कहाँ पे कर रहे हैं। DGFT की काम डिफरेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इंडस्ट्री का काम डिफरेंस है, कस्टम का काम डिफरेंट है, RBI का काम डिफरेंस है। ऐसे अलग अलग लोगों का अलग अलग काम है। समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे करते करते सब समझ में आ जाएगा। बहुत इजी है। फिर कैसे अलाइन होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक दूसरे के साथ सब जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे आपको 4 टाइप का डेटा दिख रहा है: EIDB, MIDB, FTPA एंड FTSPS। अब हम जा रहे हैं सिर्फ इसके ऊपर ही, ये हमें ईयरली चाहिए। तो सिस्टम ऑन इंडिया एक्सपोर्ट, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है
कि आपको कौन से साल का डेटा चाहिए, कौन सी कमोडिटी का चाहिए, स्पेसिफिक कमोडिटी, वैल्यू, इसमें आपको इंडियन रुपीस में चाहिए या यूएस डॉलर में चाहिए या क्वांटिटी में चाहिए, ये मिलता है। थोड़ा अभी अभी रिसेंटली बना है ये प्लेटफॉर्म, पहले था अलग फॉर्म में था, अभी थोड़ा अलग फॉर्म में है। तो कुछ कुछ डेटा आपको नहीं मिलता है तो थोड़ी राह देखना, 10-15 दिन में शायद इम्प्लीमेंट प्रॉपरली हो जाएगा, तो हर एक चीज आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन इसमें कब तक का है तो बोल रहे 26/5/2025 तक का लेटेस्ट इंफॉर्मेशन इसमें है। ओके, कौन कौन से रिपोर्ट है जो हम चेक कर सकते हैं, तो अभी एक एक करके हम देखते जाते हैं। तो कमोडिटी वाइज यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो ये सारे अलग 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 रिपोर्ट है जिसको हम देख सकते हैं। इसमें थोड़ा ध्यान रखना, अगर लिखना है तो लिख भी, पीयूष, ओके, म्यूट कर दिया मैंने। चलो एक एक करके मैं भी देखता जाता हूँ, जो चीज मिलती है उसको देखते हैं कि इसको क्या करेंगे। ऑल कमोडिटी 8 डिजिट लेवल और वैल्यू इन यूएस डॉलर और सबमिट। ये क्या बता रहा है, अभी मैंने एक्सपोर्ट के ऊपर सिलेक्शन किया हुआ है। एक्सपोर्ट में जो HSN कोड है उसके बेस पे क्या एक्सपोर्ट इंडिया से हो रहा है और कितना हो रहा है वो दिख रहा है इस रिपोर्ट में, फर्स्ट वाले में। मुझे किसी ने बताया था कि आप 0901 और 092 में एक बार नजर मारिए। और थोड़ा ऊपर, जीरो 0902 टी, काफी सारा ग्रोथ आपको अलग अलग एंगल में दिख रहा है, 23, 24 और 24, 25 के हिसाब से। टी कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे, यहाँ से हो रहा है टी, तो ये पूरा यहाँ तक टी है, ऊपर भी है, ये भी टी है। कहाँ तक, यहाँ तक टी है। इसमें से आपको अभी किस में जाना है वो देखते जाओ। तो यहाँ तक टी ही टी जा रहा है, इसके ऊपर कॉफी है, ठीक है, ये कॉफी है। तो इसमें 2 साल का डेटा आपको दिख रहा है। इसको आप 2 डिजिट अगर यहाँ से कर दोगे 8 डिजिट की जगह, तो और शॉर्ट हो जाएगा, जो अभी दिख रहा है वो शॉर्ट हो जाएगा। HSN कोड 8 डिजिट का आता है, तो इसलिए हमने 8 डिजिट तक कोशिश किया कि देखें। दूसरा रिपोर्ट खोलता हूं मैं, चैप्टर वाइज ऑल कमोडिटी। अब यहाँ पे US मिलियन की जगह में रुपीस डाल देता हूँ इन करोड़, और चैप्टर में जैसे 09 डालता हूँ,
एंड सबमिट करता हूँ। तो एक मिनट। सर वॉइस नहीं आ रही है आपकी। मालूम। तो इसमें ऑल चैप्टर सिलेक्ट किया, चैप्टर 2 ऐसे। तो वो जो देखा था हमने वो उसमें आप HSN कोड वाइज भी देख सकते हो या शॉर्ट करके करके भी देख सकते हो, ये पूरा चैप्टर का है। तो कौन सा चैप्टर में एक्सपोर्ट हो रहा है, क्या ग्रोथ है, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब इन डेप्थ आपको जाना है तो ये वाला रिपोर्ट का आपको कोई मतलब नहीं है। जो फर्स्ट वाला था उसमें आपको दिखेगा कि एक्सपोर्ट हो रहा है लास्ट ईयर की कंपेयर में इस ईयर में कितना बढ़ा। लेकिन ये सिर्फ क्या है, इंडिया से सिर्फ एक्सपोर्ट की बात है। और और भी कुछ देखते हैं, कमोडिटी वाइज ऑल कंट्री देखते हैं। हर रिपोर्ट का अपना अलग अलग मतलब होता है। यहाँ पे HSN कोड जब हम डालते हैं तो सिर्फ 2 ही अक्षर लेता है, ऐसा मैंने किया था। अच्छा, अच्छा अभी पूरा ले रहा है, वेरी गुड। क्या 830160 इसमें कुछ ले रहा है। ये जो 830160 जो लिखवाया, ये एक विनय भाई ने, अपने विनय को किसी ने लिखवाया लॉक लॉक करके, यहाँ पे देखा नहीं। तो लॉक जो है ये कौन सी कंट्री में जा रहा है और कौन सी वैल्यू है उसकी, ये यहाँ पे दिखाएगा। ये आपके लिए बहुत जरूरी है, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे समझ में आएगा कौन सी कंट्री में क्या जा ये रहा ये डेटा रीडिंग कैसे करेंगे सर, इसको क्या कैसे समझेंगे क्या है? है। बताता हूँ मैं, लेकिन कोई रेगुलर प्रोडक्ट लेता हूँ इसकी जगह। कोई रेगुलर प्रोडक्ट में मानो कि राइस है, तो राइस आएगा 1 2, एक मिनट रुको। कोई रेगुलर प्रोडक्ट लूंगा ना तो फटाफट समझ में आएगा आपको। राइस 10। अब 10 में मैं लेता हूँ 100610। यस, देखिए अब ध्यान दीजिए, ये रिपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्या बताता है ये रिपोर्ट कि राइस का 24-25 में कितना एक्सपोर्ट हुआ, कौन सी कंट्री में। तो एक है US$ मिलियन में वैल्यू है, एक है वैल्यू इन क्वांटिटी। दो दिया है आपको। अब ये सारी कंट्री में इतना इतना एक्सपोर्ट हुआ है, कई जगह पे डाउन है। डाउन है वो माइनस में लिखा है, कंपेयर टू लास्ट ईयर दिस ईयर कितना हुआ का डाउन, या ज्यादा हुआ तो प्लस में दिखा रहा है। टोटल 24 कंट्री में राइस, ये स्पेसिफिकल राइस का एक्सपोर्ट हुआ है। अब मुझे इसको अगर एक्सेल में लेना है तो मैं यहां से एक्सेल करके ले सकता हूं ऐसे।
और ये एक्सेल खुल गई। और भी कोई प्रोडक्ट को अगर मैं देखना चाहूँ, जैसे 09, अभी जो कॉफी का ही बोला है या टी का ही बोला है, तो 0902, 090240, यहाँ पे वापस करोड़ में वैल्यू कर देता हूँ, सबमिट। तो टी जो है वो इतनी कंट्री में एक्सपोर्ट हो रही है इंडिया से, कितनी है, 152 कंट्री में एक्सपोर्ट हो रहा है। अब इस डेटा को जब देखना है, तब आप चाहे तो इसकी एक्सेल कर लीजिए फिर। दिख रही है आपको एक्सेल की? फिर से वो करना पड़ेगा। नहीं दिख रहा सर। मालूम, इसलिए ही मैंने पूछा। ऐसी एक्सेल आ जाती है अपने पास में। अभी दिख रही है। ऐसी एक्सेल आ जाती है। फिर आपको क्या करना है, इससे मिलेगा ये जो डेटा है, और फिर देखोगे यहाँ पे कि कौन सा कंट्री है जिसमें आपको, अगर एक्सेल आता है तो इसमें फॉर्मूला मार के इसको नंबर में कन्वर्ट कर दो, फिर फिल्टर लगाओ और मैक्सिमम टू मिनिमम की तरफ जाओगे, तो आपको दिखेगा कि कौन सी कंट्री, हम ऐसे ही रैंडमली चेक करते हैं, चलो देखो ऑस्ट्रेलिया 82, उससे बड़ा कोई है 294, 70 वाला कोई है, कनाडा। चाइना भी चाइना। 292, ये बड़े हैं। इराक, इराक, इराक जर्मनी, है। ईरान, इराक, इटली, जापान है। एक्सेल वर्क आप करना पड़ेगा। 85, नेदरलैंड भी अच्छा एक्सपोर्ट हो रहा है, पोलैंड, रशिया भी है, रशिया। रशिया। हम्म। नहीं, कंपेरेटिवली जैसे त्रिनिदाद करके कंट्री है, उसमें 23-24 में $0.37 मिलियन का अगर एक्सपोर्ट हुआ था, या मैं करोड़ लिया था ना, तो 0.37 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ था, उसकी कंपेयर में इस साल में 0.18 करोड़ का हुआ, तो -51.31 दिखा रहा है। ऐसे तो ग्रोथ फैक्टर नहीं है, थोड़ा डाउन हुआ है, कोई रीजन होगा ऐसे। यूके भी दिखा रहा है सर, यूके। हाँ आएगा यूके। अब देखो हम्म। यूके पॉजिटिव साइड दिख रही है कि 23-24 में जो 322.80 था वो 409.99 हुआ, तो यूके में बढ़ रहा है हम्म। इंडिया का देखिएगा। यूएसए। और इस तरह से आपको रिसर्च करना है। इंडिया देख सकते हैं एक बार। अरे भाई, इंडिया से तो एक्सपोर्ट हुआ मेरे राजा। नहीं, मैं सोच रहा था ये कंपनी से अच्छा, इंडिया से ये सब जगह गया है या ये सब जगह से एक्सपोर्ट हो रहा है? इंडिया, ये इंडिया से इस जगह पे एक्सपोर्ट हुआ है। अभी मैं जो दिखा रहा हूँ ना, गुड क्वेश्चन, क्योंकि मैं वो भी चीज आपको दिखाऊंगा जो आप सोच रहे हो ना, वो ग्लोबल भी मैं दिखाऊंगा आपको। ग्लोबल भी दिखाऊंगा कि कहाँ से क्या कैसे, वो भी दिखाएंगे। अभी फिलहाल जो मैं दिखा रहा हूँ वो है इंडिया से बस। तो याद रखने वाली चीज है, आप सबको ध्यान से। और एक कम हो गया, 19 हो गए, कौन चला गया रे? ऐसा नहीं करने का, फिर बोलोगे कि हमको आता नहीं है। ये यार,
कोई नहीं, चलो। भूख लगी होगी, संडे तो है, चले गए होंगे खाना खाने। चलो भाई, कोई नहीं, मैं वापस गया। इन शॉर्ट, आपको क्या करना है, जो भी कमोडिटी है आपकी, वो डालनी है यहाँ पे। और चलो, एक ये देखा था हमने ना, इसके सिवा ना इसका चाय का देखा ना, कॉफी का देख लेते हैं। तो कॉफी वाले भाई साहब नाराज नहीं होंगे, उनका भी देख लेते हैं। कॉफी, देखिए कॉफी भी ऐसे है, क्वांटिटी इसमें दिया नहीं, सिर्फ वैल्यू दिया है। तो फिल्ट्रेशन आपका और भी अच्छा हो जाएगा। ये हर एक कंट्री में थोड़ा, जो आपको ये 0 0 दिखता है ना, वो 0 0 एक्चुअली कहीं ना कहीं कोई अमाउंट होती है, लेकिन ये डेसिमल में जो चला जाता है, क्योंकि जो वैल्यू बताया वो, क्रॉस में बताया है। हाँ, यूएस, हाँ, क्रोर्स में क्रॉस में लिखा, बताया है। इसलिए थोड़ा डाउन, ये आपको दिखेगा नहीं, बाकी गया हुआ होगा। नीचे जाके सीधा कंट्री भी देखे हम, तो ये प्रोडक्ट टोटल 105, कॉफी जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, ऑल टुगेदर 105 कंट्रीज में एक्सपोर्ट हो रहा है। अब इसको आप एक्सेल में लो, एक्सेल में लेके फिल्टर करो कि बड़े से छोटा कौन सा है, और उसमें जो फर्स्ट 5 आपको दिखे, जैसे इसमें हम रैंडमली दिखे तो तुर्की, यूएई 403, एक मिनट, यूएई यहाँ पे 543, उससे बड़ा कोई है, देखते हैं चलो। 543 के नीचे 202 है, 5 के ऊपर कोई है, 3, हाँ 5 एक और है, लीबिया है, लो, इटली 2589 करोड़, इटली में कॉफी एक्सपोर्ट हो रहा है यहाँ से। जर्मनी 1573, मैं तो 500 गिन रहा था, तो इससे भी आगे गया। बेल्जियम, तो आप खाली बेल्जियम, इटली और ये 2 3 कंट्री भी देखो तो कितना सारा स्कोप है वहां पे। इटली सबसे मेजर दिख रहा है, तब तो यूएसए में भी होना चाहिए। यूएसए नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना इस इंडस्ट्री को, ये डेटा देखने के बाद आप जब इंडस्ट्री को ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इटली की कॉफी पूरे वर्ल्ड में फेमस है, लेकिन इटली लेता है यहाँ से, इंडिया से लेगा किलो के भाव में। उनकी ब्रांड और प्रोसेसिंग जो है वो बहुत अच्छा, वो करके वो लोग वापस इंडिया में भी एक्सपोर्ट करते हैं। आप देखना डेटा, समझ में आएगा आपको कि यहाँ से किलो के भाव में इडली जाएगी, और वहां पैक होकर डब्बा जब यहाँ पे इंडिया में आएगा तो और भाव होता है उसका। तो ये है डेटा एक्सपोर्ट को देखने के लिए। यहाँ पे ही 0901 फिर से लेके, अगर मैं यहाँ पे इटली करता हूँ, इटली, 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 एक मिनट।
एक केस। डेटा नहीं आ रहा है, कल तक तो आ रहा था। अभी मैंने बोला ना कि थोड़ा इश्यू है साइट में। जैसे ही हम ये खोलते हैं ना तो हमारा 5 साल का डेटा आ जाता है। जब कॉमोडिटी एंड कंट्री वाइज करते हैं तो 5 साल का डेटा आ जाता है। आज में हो नहीं रहा है, कुछ तो इश्यू चल रहा है वेबसाइट के साथ में। वेबसाइट का कुछ इश्यू है, लेकिन ये जब खुलेगा, अगर आप ट्राई करते रहे ना कभी भी सर तो। आपका जो ये पेज है ना, ये मैंने भी इस वेबसाइट को ओपन किया, ये कुछ मेरा पेज अलग टाइप से आ रहा है। ई आई डी। हम इसमें नेम डाल के सर्च नहीं कर सकते? सर आप इसका जो लिंक है, आप यूआरएल एक बार टाइप कर देंगे चैट पे? ना ना, कोई नहीं, मैं दिखाई देता हूँ। ये तो यहाँ ही है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का वेबसाइट पे ही हूँ मैं। कोई नहीं, नहीं खुलता है छोड़ देने का, उसके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं ये करने का। दूसरा देखने का कंट्री वाइज, कि कोई कंट्री में क्या क्या जा रहा है वो भी तो हम देख सकते हैं ना, कि भाई अफगानिस्तान में क्या क्या जा रहा है। तो अफगानिस्तान में इतनी सारी आइटम जा रही है। अच्छा, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, ओके। ये सिर्फ ये दिखा रहा है उस कंट्री में कितना एक्सपोर्ट है, ओके। कंट्री वाइज ऑल कॉमोडिटी देखते हैं, उस कंट्री में क्या क्या चीज जा रही है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। कौन कौन सी प्रोडक्ट अफगानिस्तान ने इंडिया से इंपोर्ट की, या दूसरी वे से बोलो तो इंडिया से एक्सपोर्ट हुआ अफगानिस्तान में, उसका डेटा यहाँ पे हमें मिलेगा। अभी आप कंट्री वाइज देखो ना, अभी आप एक एक कंट्री करके देखो। जैसे अभी आप यूएसए करोगे तो उसमें आपको काफी सारा चीज मिलेगा। यूएस सब में, इसको आप एक्सेल भी कर सकते हैं, एक्सेल करके भी ले सकते हो, प्लस माइनस भी कर सकते हैं। नेटवर्क का कुछ इश्यू है, लेकिन ये सारे तरीके हैं जहां से हम प्रोडक्ट का डेटा जो है वो ट्रेंड कर सकते हैं, ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं। डीबी में ही था ना मैं।
commodity wise all country, commodity wise all country, country wise all commodity में गया था, मुझे commodity wise all country और country wise commodity। तो यही हम देख रहे थे, यहाँ पे ईयर भी चेंज कर पाएंगे, ये भी चेंज कर पाएंगे। और वंस अगेन एक बार देख लेते हैं, यूएसए कर रहे थे वो बर्बाद, एक मिनट वो हुआ नहीं था, पूरा पेज बेकार हो गया अपना। हाँ, तो यूएस के लिए दोनों साल का जो दिखा रहा है, यहाँ से आप एक्सेल भी ले सकते हो, पीडीएफ भी ले सकते हो, और जो शो कर रहा है ना यहाँ 10, उसको 10 की जगह आप 1000 कर दो, तो फिर नीचे चले जाओ, तो देखो ये एक एक 1000 करके यहाँ पे 8765 एंट्री है, 8 पेज 9 पेज तक है, 9वें पेज पे 765 प्रोडक्ट होगी। तो इसको आप एक साथ एक्सेल में भी ले सकते हो या व्यू कर सकते हो कि कौन सी प्रोडक्ट उस कंट्री में जा रही है। यानी हमारे पास जो डेटा है उसमें क्या देखने को मिलता है कि एक तो जो प्रोडक्ट है वो कौन सी कंट्री में जा रही है, और दूसरा वो कंट्री कौन सी प्रोडक्ट उसके यहाँ पे ले रहा है इंडिया से। ये सारी चीजों का हम एनालिसिस यहाँ से कर सकते हैं। मुझे जो 3 साल का एक चाहिए था, इसमें तो वही आएगा, इसमें तो वही आएगा, खाली सिंपल डिवाइस भी देखा मैंने, उसमें भी वही आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि डेटा कैसे एनालिसिस करना है, कौन सी प्रोडक्ट है तो उस प्रोडक्ट को लेकर के कैसे एनालिसिस करना है, वो यहाँ से हमें मालूम पड़ेगा। कौन सी कंट्री में जा रहा है, कितना कितना जा रहा है, एक्सपोर्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि माइनस में होगा अगर ग्रोथ नहीं है, तो वहाँ रीजन देखना पड़ेगा कि क्यों ऐसा है। अगर ग्रोथ है तो आपको समझ में आएगा, उसमें इन डेप्थ स्टडी करोगे तो और समझ में आएगा कि ऐसा क्या हुआ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ या कुछ ऐसी चीज हुई जहाँ पे उस कंट्री में अचानक से ग्रोथ आ गया। ये सारी चीजें यहाँ से हमें समझ में आएगी। अब एक दूसरी वेबसाइट पे आपको लेके जाता हूँ जिसमें अभी आपने एक सवाल भी किया था, तो उस वेबसाइट को मैं आपको दिखाता हूँ। वो है ये पे, ये ट्रेड मैप दिखाई दे रहा है, ट्रेड मैप दिखाई दे रहा है आपको। जी दिखाई दे रहा है। यस। ये ट्रेड मैप की जो वेबसाइट है ना, उसको आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करे बिना हर एक चीज नहीं दिखाएगा, दिखाएगा जरूर लेकिन हर चीज नहीं आएगी उसमें। तो कैसे करना है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, एक ऑप्शन है सर्विस का और एक है प्रोडक्ट का, एक है इंपोर्ट का एक है एक्सपोर्ट का। मैंने जो वो वेबसाइट बताई थी उसमें भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों का ऑप्शन है, एक्सपोर्ट वाला था और इंपोर्ट वाला भी था। अगर आप इंपोर्ट करते तो जो चीज आपने एक्सपोर्ट में देखी वो सेम आप रिवर्सल में देखते। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, वहां पे इंडिया स्पेसिफिक था, इंडिया से एक्सपोर्ट, इंडिया में इंपोर्ट, इंडिया स्पेसिफिक था। ट्रेड मैप आपको ग्लोबल पर्सपेक्टिव देता है कि ग्लोबली इस प्रोडक्ट के ऊपर क्या चल रहा है या इस सर्विस के ऊपर क्या चल रहा है। सर्विस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सर्विस सिलेक्ट करनी पड़ेगी,
और फिर अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो अलग अलग सर्विसेज, तो जो मुझे पूछा था ना किसी ने कि फाइनेंस के सिवा और कौन सी सर्विस होती है, तो देखिए ये सारी सर्विसेज का लिस्ट है, और ये तो बहुत काफी लंबा लिस्ट है। हम्म। टीसीएस, टेक महिंद्रा, ऐसी बहुत सारी कंपनियां अलग अलग एंगल पे ये सर्विसेज आएगी उनकी। बहुत सारी सर्विसेज का लिस्ट है यहाँ पे। फक्त 30 एंट्री होती है। बाकी बहुत सारे, जैसे मैं अकाउंटिंग अगर देखता हूँ, अकाउंटिंग का कुछ आता है, यस, लीगल अकाउंटिंग, अकाउंटिंग मैनेजमेंट, ऐसे यहाँ लॉ का कुछ आता है। हाँ, उसको क्या बोलते हैं जो कॉल करवाते हैं, वो एक कॉल वाला होता है ना, कॉल सेंटर, उसको क्या बोलते हैं? बीपीओ। बीपीओ। बीपीओ, ओके। कॉल BUSINE, ये हो सकता है शायद बिजनेस एंड मैनेजमेंट कंसल्टिंग एंड पब्लिक रिलेशंस सर्विस, उधर बिजनेस सर्विस। साइंटिफिक सर्विस कोई आएगा, SCIE, साइंटिफिक, यस, साइंटिफिक एंड अदर टेक्निकल सर्विस। कोई लेबोरेटरी रिलेटेड सर्विस आएगी, लेबोरेटरी, लेबोरेटरी। मेडिकल में कुछ हो सकता है, कोई डॉक्टर होएगा तो मेडिकल। ऐसे अलग अलग सर्विस का आता है। अब हम जाते हैं प्रोडक्ट की तरफ। प्रोडक्ट में मैं अभी फिलहाल आइदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कहीं भी रख के सिर्फ अगर HSN कोड लिखता हूं तो कौन सी कंट्रियों में इंपोर्ट हो रहा है वो चीज आएगी। एक्सपोर्ट सिलेक्ट करूंगा तो कौन सी कंट्रियां एक्सपोर्ट कर रही है मला वो डिटेल आएगी। लावला, आज नाही लावला. तुमचं साबण लावलंय तुमची आयडिया माझं साबण ओ बाप, येत असेल मूड की नाही मला खराब. माहिती नाही. मला छान वाटायचं. तिथे मी दिसलो ऐ, हाँ, काय करताय प्रीतम भाऊ तुम्ही? इंपोर्ट में अभी 0901 मेरा लॉगिन चला गया। रुको रुको, इसमें थोड़े नखरे होते हैं। आप जैसे ही यहाँ पे लिखोगे, HSN कोड लिखोगे, तो अपने आप ऐसे आपको शॉर्ट करके आ जाएगा, उसमें से आपको कौन सा लिखना है। मानो HSN कोड नहीं लिखना है आपको और सिर्फ ऐसे करना है, तो इसमें भी आपको ऑप्शन आ जाते हैं। एट अ टाइम आपको 30 ऑप्शन दिखेगा। 0901 के साथ जाते हुए अगर मैं कॉफी में कॉफी 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 ये वाली लेता हूँ, चलो भाई यही लेते हैं, मैक्सिमम आ जाएगा डिटेल इसमें। तो अभी मैंने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया है, मुझे डेटा दिख रहा है।
कि concentration and error distance copy whether or not trusted or defined copy has coffee. बेल्जियम, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, स्पेन, इटली, ये सारी कंट्री है जो इंपोर्ट करती है कितना कितना, तो उसका भी इंपोर्ट वैल्यू, ट्रेड बैलेंस सब लिखा हुआ है। सेम चीज अगर एक्सपोर्ट में मैं करता हूं तो कौन सी कंट्री कॉफी का एक्सपोर्ट करती है? इंडोनेशिया, ब्राजील, कोलंबिया, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इटली, ऐसे। अब मुझे ग्लोबल डेटा देखना है एक्सपोर्ट का। अभी फिलहाल मैंने कुछ किया नहीं है, सिर्फ ऐसे सिलेक्ट की है प्रोडक्ट, मैंने कोई दूसरी चीज सिलेक्ट नहीं की। और अगर मैं ट्रेड इंडिकेटर करता हूं तो मुझे हर कंट्री का डेटा मिलेगा। ट्रेड इंडिकेटर यहाँ पे है, दिख रहा है आपको ऐसे? तो हर कंट्री का डेटा देखिए। ब्राजील, वैल्यू एक्सपोर्टेड, ब्राजील ने कितना एक्सपोर्ट किया, सबसे ज्यादा उसका है, उसके लिए नंबर 1 पे आया वो। ट्रेड बैलेंस, क्वांटिटी कितना एक्सपोर्ट किया टन में, उसका वैल्यू कितना रहा, हर चीज यहाँ पे आपको दिख रही है, बराबर। इसमें इंडिया कहाँ पे है? यहाँ पे है इंडिया, कि ब्राजील का 11373629,000 US डॉलर के सामने इंडिया का 1,12 मतलब 1,29,413,000 USD का इंडिया ने कॉफी का एक्सपोर्ट किया। तो इस तरह से आपको डेटा मिलेंगे। अब मानो कि मुझे इंडिया में और स्पेसिफिक जाना है, तो ये आ गया इंडिया का। सिर्फ इंडिया का क्या दिखाएगा? एक्सपोर्ट। ये अलग अलग HSN कोड है, 0901190121122, इसमें ये सारा उसका एक्सपोर्ट का डेटा दिखा रहा है। अब मैं यहां से वापस जाता हूं, अब कंट्री स्पेसिफिक जा रहा हूं। इंडिया से एक्सपोर्ट, यहाँ पे इंडिया लिखता हूं, तो अभी जो डेटा दिखा था ना, वही डेटा हमें यहां से दिखाई देगा। कैसे? तो पहले तो मैप में ऐसे ऐसे दिखाई देगा। इसको आप अगर खोलोगे तो भी आपको काफी सारा इंफॉर्मेशन मैप के रूप में मिलेगा, ऐसे कि कहाँ कहाँ पे क्या है, ये कौन सा है, ऐसे ये। यूएसए में इंडिया से एक्सपोर्ट 1.42%, टोटल उसका है। अमेरिका का 12%। वर्ल्ड शेयर इन वर्ल्ड ग्रोथ 1772। इंडिया यूएसए में काफी अच्छा एक्सपोर्ट कर रहा है। जो ग्रीन वाले दिख रहे हैं सब में इंडिया का अच्छा एक्सपोर्ट है कंपेयर टू अगले साल का। खाली बेल्जियम में डाउन गया है थोड़ा सा, ऐसा बोल रहे हैं कंपेयर टू अगले साल, बाकी अच्छा सा एक्सपोर्ट है। अब मैं जाता हूं एक्सपोर्ट में इंडिया में, और कौन कौन है जो एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ये सारे लोग होंगे यहाँ पे। अदर्स एजेंसी और ये सब, मुंबई, बेंगलोर। सर ये डेटा क्या दिखा रहा है कि इंडिया से कौन कौन से प्रोड्यूसर हैं जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं? प्रोड्यूसर से वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं ऐसा नहीं है, ये लोग हैं जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मे बी दे आर प्रोड्यूसर, मे बी दे आर ट्रेडर।
लेकिन इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहे हैं सब लोग, ये कॉफी एक्सपोर्ट कर रहे हैं सारे। कॉफी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इस तरह से आपको क्या करना है, आपकी प्रोडक्ट डालनी है और इंडिया से आप एक्सपोर्ट करोगे तो कौन कौन एक्सपोर्टर है और किस तरह से जा रहा है वो सारी चीजें समझ में आएगी। और ट्रेड इंडिकेटर इंडिया से वापस करता हूं मैं, ट्रेड इंडिकेटर्स। तो ये जो डेटा है ये तो डीजीएफटी से ये सारी साइट्स उठाती होंगी। अगर मैंने कोई इस तरह की एजेंसी बनाई, कंपनी बनाई जो कि एक्सपोर्ट कर रही है और मैं वहां पे इसको लिस्ट करूंगा, तो कोई दूसरा आदमी सर्च करने पर उस कंपनी का नाम अपने आप आ जाएगा कि यहाँ पे कुछ लिस्ट करवाना पड़ता होगा? कस्टम से डेटा आता है, कोई भी डेटा कस्टम से आता है। कौन एक्सपोर्ट करता है, कौन इंपोर्ट करता है, क्या प्राइस है, ये सारी चीज कहाँ से आती है, कस्टम से। ठीक है? ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और एक दो संस्थाएं मिलके करती है, तो गवर्नमेंट का नहीं है। नो, तो उस पे किसी का भी लॉगिन बन सकता है? मैं भी चाहूँ तो लॉगिन कर सकता हूँ कि कुछ बना रिक्वायरमेंट सकते, है इसकी? आप जैसे करना चाहो कर सकते हो, आप बना सकते हो। सिर्फ इंडिया करके जब रीजन आएगा ना, इंडिया सिलेक्ट करना, नहीं तो होगा ये कि चार्ज लगेगा। इंडिया के लिए चार्ज नहीं है, दूसरी किसी कंट्री का होगा डेवलप कंट्री में तो वहां पे चार्ज है, तो आपको कोई रिपोर्ट जनरेट करने के लिए पैसा देना पड़ेगा। इंडिया के लिए फ्री है। अब मैं जो दिखा रहा हूँ वो ध्यान से देखिए कि इंडिया से जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें अलग अलग कंट्री जो आपको दिख रही है। फॉर एग्जाम्पल हमने उसमें भी देखा था, किसमें देखा था, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वाली वेबसाइट में कॉफी का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट हमारा कहाँ पे हो रहा था, इटली। इटली। हाँ, इटली। इटली। यहाँ पे भी इटली है सबसे 1 नंबर पे, मतलब डेटा सही है। अब इटली में क्या है, तो वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, ट्रेड बैलेंस, शेयर इन इंडिया से एक्सपोर्ट। अब ट्रेड बैलेंस में वो क्या करते हैं, ये यहाँ से अपने यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, मतलब इटली में इंपोर्ट हुआ ये इंडिया से, फिर वहां से वो लोग भी आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। तो 27.7% का ग्रोथ है। एक क्वांटिटी कितनी एक्सपोर्ट हुई, तो 73,704 टन का एक्सपोर्ट हुआ। यूनिट का वैल्यू एवरेज कितना रहा, तो इटली में जो चीज गई 7470, उसका वैल्यू 4247 यूएस डॉलर का वैल्यू रहा पर यूनिट, यानी मेट्रिक टन। यानी 42, अगर 4247 को आप टन से डिवाइड कर दोगे और फिर उसको डॉलर में कन्वर्ट करोगे तो आपको कॉफी एवरेज क्या रेट से गई वहां पे 24 में, उसका एक रेट मिल सकता है। ग्रोथ इन एक्सपोर्टेड वैल्यू, ग्रोथ इन क्वांटिटी, तो 23-24 में क्या हुआ, 20 से 24 में क्या हुआ, बाकी पार्टनर से उनके साथ, ऐसे हर एक चीज आपको एक करके यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगी। सर ये एवरेज रहता है। हाँ, एवरेज है ना। और एकदम लास्ट में हम देखेंगे तो अल्बानिया है, और भी है क्या है, 300 कर देते हैं, एक ही पेज पे आ जाए। और कंपेयर टू इटली सबसे लास्ट कहाँ गया, एकदम कम से कम, तो लोको टू हाईली टोटा, क्या क्या चीजें आती है, ब्राजील, केन्या, एटलीस्ट केन्या तक का लास्ट डेटा है, गुयाना। अभी इसमें लॉजिक ये लगाना है कि जैसे कॉफी प्रोड्यूसर इटली में जाएगा तो बाकी इटली से आप जर्मनी भी जाते हो तो ऑलमोस्ट आधा कम हो जाता है।
वहां पे 3.25 लाख जीतना है और वहां पे पौने 2 लाख जीतना है। यानी इटली जो फर्स्ट नंबर पे है वहां के कंपेयर में दूसरा जो है जर्मनी, वो आधा भी नहीं है। तो इटली में स्कोप ज्यादा हो सकते हैं आपको एंट्री मिलने के और वहां पे मूवमेंट करने के, क्योंकि मार्केट बहुत अच्छा वहां पे दिख रहा है। लेकिन उसके सिवा अगर दूसरा कोई मार्केट देखना होगा तो जर्मनी देखेंगे, या फिर बेल्जियम देखेंगे, या यूएई देखेंगे। लेकिन मान के चलिए इटली की कंपेयर में अगर मैं ये फ्रांस में कोशिश करता हूँ तो बड़ी मुश्किल होगी। हार्डली 10, 11, 9, 8 ऐसा कोई मार्केट में चूज करूंगा तो फिर थोड़ा कंपटीशन जो होगा या क्या है, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा वहां पे चीज। तो इस तरह से आपको देखना है। अब मैं उसी इंपोर्ट में, अभी तक हमने एक्सपोर्ट देखा ना, उसमें कुछ और देखते हैं इंपोर्ट का। तो वो इंपोर्ट में अगर कॉफी ही रखते इंडिया की जगह में इटली करता हूँ तो आपको ये समझ में आएगा कि इटली कहाँ कहाँ से इंपोर्ट करता है। ट्रेड इंडिकेटर तो देखिए, ब्राजील से सबसे ज्यादा, फिर वियतनाम, फिर युगांडा, और हमारा चांस तो चौथा है। मतलब इंडिया में अगर आप सोचो कि मुझे इटली में कॉफी इंपोर्ट करनी है तो कितना बड़ा स्कोप है, क्योंकि ब्राजील से जितनी क्वांटिटी आ रही है उसके फिफ्थ में भी हम लोग नहीं है, 5वें हिस्से में भी नहीं है हम लोग, जबकि हम लोग चौथा नंबर पे है। तो देर आर एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर कॉफी एक्सपोर्ट टू इटली। इस तरह के लॉजिक लगेंगे। हम हर प्रोडक्ट को एक साथ यहाँ पे ना तो सर्च कर पाएंगे ना बता पाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पे इसको स्टॉप करता हूँ और दूसरी चीज दिखा देता हूँ। हाँ, यहाँ पे इटली में कौन इंपोर्ट कर रहा है ये डिटेल मिलेगी क्या? तो हो भी सकता है आपको डिटेल मिल जाए। ये सारे लोग हैं जो कॉफी को इंपोर्ट करते हैं। ए, एरिस करके सिटी है, वहां पे है, उसका सिर्फ नंबर दिया हुआ है यहाँ पे। इसमें भी नंबर दिया हुआ है। तो अगर आपका मन करे कॉफी पीने का तो कॉल लगा देने का। वेबसाइट पे क्या है, इस तरह से आपको वेबसाइट भी यहाँ पे देख सकते हो, इसकी इंग्लिश में कन्वर्ट कर देने का। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। अभी अभी मैं कंप्लाइंस देख देता हूँ आपको कि कंप्लाइंस कैसे देखने हैं। तो फिर से वही ट्रेड मैप में, और दूसरा भी है कि वहीं से भी आपको कंप्लाइंस दिखाता हूँ। मार्केट एक्सेस मैप, ट्रेड मैप के ही अंदर एक मार्केट एक्सेस मैप है। उसमें आप एक्सपोर्टिंग कंट्री, ये पूरा वर्ल्ड का चेक कर सकते हो। ये जो लॉजिक मैं आपको दिखा रहा हूँ आप पूरे वर्ल्ड का इसमें चेक कर सकते हो। कोई भी कंट्री डालो, कोई भी कंट्री इंपोर्ट में डालो, कोई भी कंट्री एक्सपोर्ट में डालो, हर एक का डेटा यहाँ पे दिखाएगा। जी, क्या पूछ रहे हो? ये जो ट्रेड मैप है उसमें
जो अदर आईटीसी टूल्स है, फोर्थ नंबर पे दिख रहा है। मार्केट एक्सेस में पहले वाले, तो ये ओपन होता है। एक्सपोर्टिंग कंट्री में मैं डालता हूं इंडिया, ये इंडिया, ये इंडिया। इंपोर्टिंग कंट्री में मैं डालता हूं इटली, और वही चीज 0901 के ऊपर जाते हैं, कॉफी सर्च। तो यहाँ पे मुझे दिखेगा कि इटली में जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तब इंपोर्ट का ड्यूटी वहां पे 0 है। आप एक्सपोर्ट करते हो इटली में, इटली में कितनी ड्यूटी लगेगी? 0। ये यहां से हम चेक कर सकते हैं। कोई ट्रेड रेमेडी? नो। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट? यस। 29 टाइप के मेजर्स है, आपको एक बार गो थ्रू करना पड़ेगा कि उसमें से आपको जो रिलेट करते होंगे वो इसमें आएंगे। एमएफएन ड्यूटी 0, एवरेज ड्यूटी 0, कोई ड्यूटी नहीं है वहां पे इटली में। और इसमें ये सब रेगुलेशंस है। तो आप पूछ रहे थे ना कि जैसे लेबल का रिक्वायरमेंट क्या होगा, वो कैसे मालूम पड़ेगा? तो यहाँ से आपको थोड़ा स्टडी करना है कि वहां पे इटली में इस प्रोडक्ट को लेकर के कौन सी लेबलिंग की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पे 3 टाइप के लेबल रिक्वायरमेंट है। एक इसको गो थ्रू करना है आपको, एक इसको करना है, एंड एक इसको करना है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि इटली में क्या चीजें करनी पड़ती है जब लेबलिंग की बात हो। अब सेम चीज को मैं रिवर्स करता हूं। इटली को मैं एक्सपोर्ट कंट्री में रह के पाऊस नाही पडला ना? पडला. पाऊस इकडे नाही आहे पाऊस। सॉरी सॉरी. सांग सांग भोलानाथ, पाऊस पडेल काय? 0901 कॉफी सर। देखो, मैंने रिवर्स कर दिया चीज को। यहां से एक्सपोर्ट करते हैं तो क्या था, और अभी इंडिया अगर इटली से इंपोर्ट करता है, वो लोग अगर हमें बेचते हैं तो क्या? तो इंपोर्ट ड्यूटी कितनी है भाइयों? 100%। मानो 100 रुपये का कॉफी लाए तो 100 रुपये का ड्यूटी, यानी 200%, यानी वन वे ट्रैफिक है। यहाँ से गया उस टाइम पे, वहां पे ड्यूटी नहीं है, लेकिन अगर वहां से इधर लाए ना तो 100% ड्यूटी है। टोटल मेजरमेंट है 59%। 59। तो क्या है, देखते हैं आगे। तो मोस्ट फेवर्ड नेशन ड्यूटी 100%, किसी भी कंट्री से कॉफी लाओगे 100% ड्यूटी है। और ये हमारे रिक्वायरमेंट है। पैकेजिंग कैसा होना चाहिए, तो उसमें ये सारे रूल्स रेगुलेशंस होंगे, उसको फॉलो करने का है। फूड एंड सेफ्टी का लेबलिंग क्या चाहिए, जो इंपोर्ट के लिए भाई बोले थे ना कि क्या चाहिए, तो देखो, द लेबल शुड स्टेट इंफॉर्मेशन सच एज न्यूट्रिशन फैक्ट, नेट क्वांटिटी, डेट, मंथ, ईयर एंड विच द कमोडिटी वाज मैन्युफैक्चर, whether the product has non-vegetarian ingredient, food additive present, name and address of manufacturer, importer, best before use। समझ में आ रहा है ये क्या लिखा है? यस सर। जैसे कॉफी एक फूड प्रोडक्ट हो गया, अगर फूड प्रोडक्ट आता है तो कैसे आना चाहिए, उसका पैकिंग कैसा होना चाहिए, तो प्लास्टिक एंड एल्यूमिनियम कंटेनर शुड कंफर्म टू सर्टेन स्टैंडर्ड, कंटेनर मस्ट बी सिक्योरली पैक एंड सील, लेबल में न्यूट्रिशन फैक्ट, नेट क्वांटिटी, डेट, मंथ, ईयर, वो पैकिंग का
ये सारा चीज तो कोई मुझे पूछ रहा था ना कि ये सब डालना है, वो कहाँ लिखा है, तो यहाँ से आपको पढ़ना पड़ेगा कि क्या है। अगर आपको ट्रेडमैप के बारे में ज्यादा अगर रिसर्च करना है तो यहाँ पे एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा ना, तो वो भी यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में उसकी ड्यूटी, एक मिनट में है ना थोड़ा दिखा देता हूँ आपको, नहीं तो फिर चूक जाओगे तो चूक जाओगे। एक मिनट, थोड़ा लेट तो हो रहा है भाइयों, लेकिन थोड़ा बेयर करते हैं। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। अब इंडिया को करो फ्री। क्या एक्सपोर्ट करते हैं इंडोनेशिया में? राइस करें, राइस, सर्च। तो देखो यहाँ पे ड्यूटी कैसी है, 4.7% ड्यूटी है, और साथ में 450 वहां का कोई पैसा या रुपया है पर केजी, उसकी भी ड्यूटी डाली हुई है। और कुछ है? और एक काम करते हैं, इंडोनेशिया की जगह पे